वो अगर सड़क पे रो रहा है तो वो खुशहाल नहीं है। वो 40,000 का परफ्यूम नहीं लगा सकता, या माशरे का वो बदबूदार चेहरा जो माशरा दिखाता नहीं है कि लोगों ने उससे क्या क्या ज्यादती। एक बंदा उसके हाथ में डिग्री, उसके पास जॉब नहीं है। एक बंदा उसने 5 करोड़ के अपने अड्डा लगाया हुआ, दुकान है शाला मार्केट में, उसका काम नहीं है। जब ऐसे लोग इस मेंटालिटी के साथ सहाफत में आएंगे ना, मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ सकते। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मलिक वकास अहमद और आप देख रहे हैं WM पॉडकास्ट। नादरीन किराम, पहले की तरह आज हम एक और नए चेहरे के साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज की नशिस्त में बिलाल शफीक साहब एक सीनियर एंकर पर्सन है, जो कि आपने देखा होगा कि आम आदमी की आवाज़ बनते हैं, आम आदमी की आवाज़ को उजागर करते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आकाश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मिजाज कैसे चल रहे हैं आपके? शुक्र है मेरे मालिक तो अल्लाह का। बिलाल भाई, आपके बारे में ये कहा जाता है कि ये बंदा दिल की आवाज़ें ज़ुबान तक ले आता है। तो क्या ख़ास टैलेंट है आपके अंदर कि आप बातों को गुलवा लेते हैं बहुत जल्दी? आकाश भाई, बात टैलेंट की नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हर बंदे के से ना कोई ना कोई काम लेना होता है। बिल्कुल। मैं माज़अल्लाह कोई इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि मैं कहूँ कि अल्लाह मेरे से काम ले रहा है, ड्यूटी लग जाती है। और वो किसी गालिबन प्लेटो ने कहा था कि एवरी वन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट, या एवरी पर्सन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज इन्वायरमेंट, कि हर शख्स अपने इन्वायरमेंट की, अपने माहौल की प्रोडक्ट है। मैंने सिस्टम में स्ट्रगल की, और उस स्ट्रगल में मैंने डॉक्टरेट तक की डिग्री हासिल की, PhD की। ठीक है। लेकिन डिग्री लेने के बावजूद मुझे ये लगा कि हमें हमारा जो शेयर है ना, या जो हमारा हक है, जो रियासत का फ़र्ज़ है, जो हुकूमत का फ़र्ज़ है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, वो हमें हक नहीं मिलता। तलबा को, तालबात को, फिर मेरिट का कत्लेआम है, ऐसे ही। ठीक है। फिर नेपोटिज़म बहुत है, ब्यूरोक्रेटिक अनर्शिया बहुत है, रेड टेपिज़म बहुत है। ये कुछ टर्म मैंने यूज़ कर ली कि यानी काम में हर्डल्स डालना, मेरिट को रोकना, अफसरशाही, आप समझ गए ना। तो जब मैंने अपनी PhD की डिग्री लेने के बाद इन चीज़ों को महसूस किया, तो मेरे अंदर एक एग्रेशन आया, एक गुस्सा आया। हत्ता कि अल्लाह का शुक्र है, फाइनेंशियली मुझे फैमिली की पूरी बिजनेस वो सपोर्ट हासिल है। बिजनेस छोटे मोटे कारोबारी घराने से ताल्लुक़ है। लेकिन मुझे हमेशा ये बात फील हुई कि यार, मैं इतना पढ़ के भी क्या इतनी इनकम नहीं कर सकता अपने अपने तरफ से, या रियासत मुझे कोई ऐसी जॉब नहीं दे सकती कि कम से कम मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। तो जब मैंने देखा कि बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई कहाँ से कहाँ जा रही है, तो 4-5 सालों में ना मैंने वो माइक पकड़ के ना आम आदमी के आगे रखा कि यार, जब मुझे क्रश किया इस सिस्टम ने, तो आम आदमी को कितना किया होगा। दैट इज़ द ब्रिज बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट। यस, ये मेरा एक जो अंदर का खुदा जानता है। पहली दफ़ा मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, वरना मैं यही कहता होता हूँ यार, आम आदमी के आगे, आम आदमी के आगे बस चैनल ने ड्यूटी लाती है, बस करनी है। नहीं, मेरे अंदर जो मैंने महसूस किया कि जो गुस्सा था सिस्टम में या मेरिट के कत्लेआम में, उसको फिर मैंने आम आदमी के ज़रिए हुकूमतों को, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, उन तक पहुँचाया कि आम आदमी किस हालात में है। ये है वजह कि फिर वो उसके अंदर की बात बाहर आती है। और दूसरी बात कि आप अक्सर, मुझे दोस्त कहते हैं कि यार, तुम अंदर की बात बाहर कैसे ले आते हो, कैसे खंगाल लेते हो। देखिए, हमारे यहाँ 2 किस्म के सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी वो हैं जिन्हें लगेगा कि अगर वो किसी आम आदमी के साथ खड़े होंगे, किसी बूढ़ी औरत के साथ जो उसके पास से स्मेल आ रही हो, यार वो अगर सड़क पे रो रहा है तो वो खुशहाल नहीं है। वो 40,000 का परफ्यूम नहीं लगा सकता, वो 2.5 से 3 लाख का मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ेगा। वो ब्रांड नहीं है सड़क में, वो सिस्टम की बेहिसी का सिंबल है वो। ऐसे ही। ठीक है ना, आप बात समझ रहे हैं। तो मैं जब उसके बाद जाता हूँ ना, मैं उसको ये प्रिटेंड नहीं करता कि मैं एक PhD डॉक्टर हूँ, मेरा किसी चैनल से ताल्लुक़ है, या मैं 70 लाख की गाड़ी से उतरा हूँ। अगर मैं अपने प्राइवेट भी करता हूँ रोड शोज़, नहीं, मैं वहाँ जाकर ये कहता हूँ कि चाचा, मैं तो तू एक ही गया यार। और मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जब मैं अपनी ज़ात की हद तक देखूँ ना कि मेरी डिग्री ने मुझे क्या वर्थ दी, तो फिर मैं कहता हूँ यार, ऐसे डिग्री ने दी लेकिन निज़ाम ने नहीं दी। फिर मैं उसके अंदर घुसता हूँ, उसकी सोचों में मेरे अल्फाज घुस जाते हैं। फिर मैं उसके साथ ऐसे होता हूँ जैसे हम इकट्ठे ही हैं, दुख सुख के हम साथी हैं।
फिर मैं उसे अंदर से खंगालता हूँ। और उस खंगालने में मैं कतई ये नहीं चाहता कि, या मैं कभी ये कोशिश भी नहीं की कि कोई मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ बात करे। फिर वो बात करता है हुकूमतों की नाअहली की, और जो उसके साथ ज़्यादती है, अफसरशाही की नाअहली की, जो उसे इंसाफ नहीं मिला, और माशरे की, या माशरे का वो बदबूदार चेहरा जो माशरा दिखाता नहीं है कि लोगों ने उससे क्या क्या ज़्यादती की। अक्सर लोग कहते हैं मैं धी दा ब्याह नहीं कर सकिया जी, मेरे को जहेज नहीं हैगा, 6 कमरे 6 ਧੀਆਂ ने एक कमरा है, ठीक है, मैं बाहर ड्योरी च बैठा रहना, तो बुढ़ी तेरी चाची अंदर बैठी रहती है। यानी आम आदमी के फिर हम मसाइल उजागर करते हैं। ऐसे एक बंदा, उसके हाथ में डिग्री, उसके पास जॉब नहीं है। एक बंदा, उसने 5 करोड़ के अपने अड्डा लगाया हुआ, दुकान है शालम मार्केट में, उसका काम नहीं है, वो पिटेगा नहीं तो क्या करेगा। वो आप आजम मार्केट में जाए, लोगों ने 10 मुलाजमिन रखे थे, वो 2 मुलाजमों पे आ गए। वो कहते हैं हम लोगों को फारग कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारा बिजली का बिल ही 1,78,000 रुपये आता है। तो जब लोगों के मसाइल, जेन्युइन मसाइल आप लाएंगे, तो अल्टीमेटली फिर लोग आपको देखेंगे, और बल्कि लोग अपने मसाइल सुनते हैं। एक आम आदमी जब बात करता है ना, मैं महंगाई के हाथों, सिस्टम के हाथों, करप्शन की वजह से, मेरिट के कत्लेआम की वजह से, और दीगर जो माशरती खराफात हैं उसकी वजह से आज मेरी ये हालत है, तो उसके देखने वाले समझते हैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, ये मेरी बात कर, तो उसे सुनते हैं। उसमें बिलाल शफीक का कमाल नहीं है, सिर्फ मैं लोगों के मसाइल लोगों को दिखा रहा हूँ, और जो हकीकी मसाइल हैं। अच्छा बिलाल भाई, आप गलियों में जाते हैं, आप ये नहीं देखते कि ये गली गंदी है या कंस्ट्रक्शन का काम है, आप आवाम की आवाज़ बन रहे हैं। आपके सहाफ़ी दोस्त जिनका भी आपने जिक्र भी किया पहले, जब 2 कैटेगरीज आपने गिनवाई, कभी उन्होंने कहा नहीं कि यार बिलाल की कर रहे हैं कि टी शर्ट पा के चला जाना है, सूट बूट हो, अच्छे हाँ, एरिया यही मैं बात कहने लगा था। हाँ, निकल गए, मैं कहीं से कहीं निकल गया। देखें, ये 2 कैटेगरीज है सहाफ़ियों की। एक सहाफ़ी वो हैं जो कहते हैं कि यार हमें पकी पकाई मिल जाए, हम बाबू लोग लगे। अगर बाबू बनना था भाई CSS कर लेते। एक बात कर रहा हूँ, कोई मुकाबले के इम्तिहान पास कर लेते, आपको गार्ड भी मिलते, आपको फॉर्च्यूनर भी मिलती, आप AC वाले कमरे में भी होते, आप पेन की कुगी लगाते, आप बाबू थे। वो आपने किया नहीं। BA पास आप हैं माजरत के साथ, FA MA पास आप हैं। MA पास को तो आपको चपरासी भी नहीं रखता सरकारी मुलाजिम, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बात है, सरकारी इदारों में MA पास को चपरासी नहीं रखता। अब तो MPhil वाले बेचारे जमा करवा रहे होते हैं वो अपनी डिग्रियाँ, या वो CV वगैरह दे रहे होते हैं। तो जब ऐसे लोग इस मेंटालिटी के साथ सहाफ़त में आएंगे ना, मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ सकेंगे, मेरी ये राय है। और आप देखें कितनी दुनिया आई और सहाफ़त छोड़ के अब नए कामों में पड़ गई। ऐसे ही है। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर सहाफ़त करता हूँ, हो सकता है मैं घर भी ना आज पहुँच सकूँ, ये तो मेरे अल्लाह के मामला है ना। लेकिन मैंने जब ये महसूस किया ना कि ये फील्ड है, और ये एक हकीकी और अल्लाह को राज़ी करने का बेहतरीन तरीका है कि मैं आम आदमी के आगे माइक रख दूँ, मेरे कपड़े कैसे हैं, मुझे पसीना आया हुआ है, मेरा रंग काला लग रहा है, गोरा लग रहा है, मैं बाल बिखरे हुए हैं, मैं कुछ भी लग रहा हूँ, दैट डज़न्ट मैटर। असल जो चीज़ मैटर करेगी, जिस बंदे की मैं आवाज़ बन रहा हूँ ना, वो अरबाब इख्तियार तक पहुँच जाए, वो 25 करोड़ अवाम तक पहुँच जाए। बिल्कुल, तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे लगता है कुछ कामयाबी दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि मुझे अंदर बैठना है। मैं, मेरे प्रोग्राम में एक तरफ वो बैठे हों सलमान अकरम राजा, और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफ़ीक बैठे हों, और मीर शकील रहमान साहब या मियां आमर महमूद ने कहा कि आज का प्रोग्राम तुमने ऐसे करना है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ मुझे आम आदमी की आवाज़ बनना है। और एक और मैं आपको वैसे बात बताऊँ, ये साइकोलॉजिकली मैं एक बात कर रहा हूँ, जो सहाफ़ी इस तरह की सोच रखते हैं ना कि हम सूटेड बूटेड रहें और हमें आते ही और छा जाएँ, और हम लोग हमें कहें कि हाँ तुमने फ़लाँ मिनिस्टर का, तुमने IG साहब का, तुमने गवर्नर साहब का इंटरव्यू लिया है, तुम्हारे तो बड़े लिंक्स बन गए, वो ज़हनी तौर पे ना एहसास कमतरी का भी शिकार होते हैं। जब आपको पता है रिस्क अल्लाह ने देना है, जब आपको पता है यार कम करिए तब भी इतना नहीं आना कि मैं फैमिली चला सकूं, ना करिए तब भी इतना नहीं आना पिछों फैमिली सपोर्ट कर रही है, तो फिर आप इन चीज़ों से ऊपर चाहिए। मैं बड़ी आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो कोई साफ़ी नहीं बताएगा। मुझे जो सैलरी मिलती है, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे बच्चे नहीं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं मैं नहीं पढ़ा सकता उस सैलरी पे। तो फिर आप इन चीज़ों से ऊपर चले जाते हैं, फिर आप अपनी ना
दिल की बातें करते हैं। और यार आम आदमी चाचा खरा कोई गल नहीं, चाचे का इंटरव्यू लइए। ये कॉम्प्लेक्स से निकलना पड़ेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स में हैं कि यार नहीं, वो कहेगा यार तू माई दे नाल खड़ा था, या तुम माई के साथ खड़े थे, वो माई अजीब सी लग रही थी, गंदी गली थी, मेरी फूफो ने तुम्हारा प्रोग्राम देखा या फलाने ने, तुम क्या कर रहे हो, उसकी बीवियाँ मंगी। तो ब्रांड कॉन्शियस बहुत होते हैं यार, नाइकी के ये शूज़ पहने। कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स। हम्म They are the ones who cannot explore their potential. हम्म They always remain, yeah, they always suffer from inferiority complex. And when you become victim of inferiority complex and you do not improve yourself, you do not cure yourself, ultimately you will collapse. ऑब्वियसली। खत्म हो जाते हैं। फिर देखिए, ये दो कैटेगरीज है सहाफ़ियों की। एक सहाफ़ी वो हैं जो कहते हैं कि यार हमें पकी पकाई मिल जाए, हम बाबू लोग लगे। अगर बाबू बनना था भाई CSS कर लेते। एक बात कर रहा हूँ, कोई मुकाबले के इम्तिहान पास कर लेते, आपको गार्ड भी मिलते, आपको फॉर्च्यूनर भी मिलती, आप AC वाले कमरे में भी होते, आप पेन की कुगी लगाते, आप बाबू थे। वो आपने किया नहीं। BA पास आप हैं माजरत के साथ, MA पास आप हैं। MA पास को तो आपको चपरासी भी नहीं रखता सरकारी मुलाजिम। मैं हकीकत बता रहा हूँ। बात है। तो जब ऐसे लोग इस मेंटालिटी के साथ सहाफ़त में आएंगे ना, मुझे नहीं लगता वो आगे बढ़ सकेंगे। बाज़ लोगों का ये कहना है कि ये बिलाल साहब जहाँ जानते हैं प्लांटेड करते हैं, पहले लोगों को समझा देते हैं कि यार अखा च दारू पालो आंसू कढ़ने ने। ठीक है, प्लांटेड वाली कहानी हुआ कभी कुछ ऐसा, कोई प्लान मुझे किया नहीं हो पता आपने? था कि मुझे ये तो अब एक सहाफ़ी जानता है ना, आप भी एक सहाफ़ी है। मैंने ना आज से ना तकरीबन ये आपको मैं सबूत के साथ दिखाने लगा हूँ, ये किस तारीख को। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप इसको ज़रूर आपने हवाले के साथ देना है कि मैंने ये कब प्रोग्राम किया। ये किया जी मैंने 6 दिन पहले। ये देखें, अब मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये कह देता हूँ, 2018 से मेरे हाथ में माइक है, ठीक है। ये आपने चलानी है बात। PTI की गवर्नमेंट आई, PDM पार्ट 1 आई, PDM पार्ट 2 आई, और आज 21 जुलाई 2025 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। मैंने जितने भी आम आदमी के मसाइल के प्रोग्राम किए हैं, जिसमें उसने अपनी मिजरीज, अपनी मुश्किलात, अपनी तकालीफ हुकूमत के आगे रखी है, चाहे पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, एक भी मेरा कोई प्रोग्राम, नेम अ सिंगल वन, एक प्रोग्राम भी कोई साबित कर दे कि ये बिलाल शफीक ने फेक किया, प्लांटेड किया, मैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम खा के कहता हूँ, मैं उसको लिख के दूंगा, मुझे निशान इबरत कानून के मुताबिक बना दो। लेकिन अगर वो मेरे प्रोग्राम सच्चे हैं, चैलेंज दे के कह रहा हूँ, हुकूमत जाए, ओपोजिशन जाए, क्योंकि ये लोग वोट रियासत मदीना के नाम पे आए हैं, ओपोजिशन वाले, उनका भी फ़र्ज़ है ना कि हुकूमत को दिखाएं कि यार ये लोगों की हालत है। हुकूमत आई थी वोट को इज्जत दो के नाम पर, यानी वोट को इज्जत दो का मतलब है अवाम को इज्जत दो, ठीक है, वो इस नाम पे आई है। वो फिर उन जगहों पे जाए जिन लोगों के मैंने प्रोग्राम्स किए, और करोड़ों लोगों ने वो वीडियोस देखी हैं जो वायरल हुई हैं, और ऐसी हज़ारों वीडियोस हैं। आप वहाँ जाकर उन फैमिली वालों से पूछें कि बिलाल शफीक आया था, आप एजेंसीज़ की मदद ले लें, आप CID की मदद ले लें, आप CCD की मदद ले लें, उस घर का महल्ले का पता करवा लें कि यहाँ एक बिलाल शफीक नामी सहाफ़ी आया था जो आम आदमी की बात करता है, क्या उसने इनके जो मसाइल उजागर किए हैं वो सच्चे हैं झूठे हैं, उस घर वालों से पता करवा लें, क्योंकि हुकूमत को तो मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। अगर वो कह दें कि सच्चे हैं तो फिर हुकूमत का फ़र्ज़ है उन लोगों की मदद करें। पॉलिटिकल टॉक शोज़ में मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग आ सकती है, कोई बंदा मियाँ साहब की तारीफ़ करे, कोई खान साहब की तारीफ़ करे, वहाँ मैं अपनी एक इनपुट दे सकता हूँ या अपनी आउटपुट दे सकता हूँ जो हो सकता है गलत हो। आपका अपना नजरिया, मेरा अपना नज़रिया। 10 लोग कहेंगे नहीं बिलाल या एंकर जो पार्टी बन गया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। जो मसाइल की बात मैं कर रहा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दावे से कहता हूँ भाईजान ये 21वीं सदी है। यहाँ आप मुझे एक बात बताएं, जितने मेरे प्रोग्राम वायरल हुए हैं, जिस तरह लोग उन्हें देखते हैं, जिस तरह सहाफ़ियों की एक हर घर में इट चुको साफ़ी, जिसने सड़क पे खड़े ख्वाजा सरा से लेकर, ज़रा सोचिएगा, यूज़ योर ब्रदर कॉमन सेंस, ख्वाजा सरा से लेकर प्रोस्टिट्यूट तक
अवाम से लेकर रजब भट्ट के घर तक हर चीज़ को डिग आउट कर दिया, जिसने ये बता दिया कि जी एवन फील्ड अपार्टमेंट से लेके बनी गाला तक क्या कुछ होता है, जिसने ये बता दिया कि फलाना किसके साथ उसका मशूक है या महबूबा फलाना किसकी। तो बिलाल शफीक का कोई एक सहाफ़ी ये बता ही नहीं सका यार बिलाल इस घर गया, घर झूठा, झूठ बोलते पे ने। लोग गए हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जाते रहे हैं, मुझे फ़ोन आते थे कि बेटा फलां है और महल्ले से पता करा। मैं कहा माँ जी तुसी गल जेरी कीती है सच्ची है? उन्हें कहा पुत्र मैं कलमा चुक के कहनी है। मैं कहा फिर ईजी हो जा मेरी माँ, यार एक मेरा पकड़ लेते। हुकूमत को वक्त के इस वक्त देखें कितनी टेंशन है, मीडिया कितना इस वक्त आज़ाद है, आज़ाद ठीक है। फिर अगर जब कोई बंदा रो रहा है पिट रहा है, आपको क्या लगता है गवर्नमेंट पता नहीं करवाती होगी? हजारों प्रोग्रामों में यार एक पकड़ लो कि बिलाल ने ये फेक किया है, नहीं मेरी जान, ये काम डॉक्टर बिलाल शफीक, मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक ये काम नहीं कर सकता। खुदकुशी करने के जो जा रहा है वो भी तो फेक नहीं ना हो सकता। मैंने आपको एक देखा है, एक बंदा वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा है, वो ये हुआ जो परसों एक वीडियो वायरल, वो मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ यूँ हुआ, वो हम एक ये है नहर, सुख नहर है शालामार के साथ आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आसपास इसलिए कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ उसके सामने, वो कहने जी उसके सामने तो रिंग रोड है, तो ये उसके आसपास है सुख नहर। वहाँ पर एक मोहल्ले वालों ने हमें बुलाया कि जी हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, बारिश होती सारा पानी घर में आ जाता है, ये मसला वो मसला फला मसला। मैंने कहा अच्छा जी। मैं उनके चला गया, मैंने उनके आगे माइक किया, मोहल्ले वाले तुसी अगे वो कहें हो तुसी अगे हो के वो। मैंने कहा यार मैं अपनी टीम के साथ, चैनल के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, एसोसिएट प्रोड्यूसर के साथ बाकायदा उन्होंने पूरा एक हमें सेटअप दिया है, मैं यहाँ टाइम निकाल के आया हूँ, आप अब बोल भी नहीं पा रहे, ये आप क्या कर रहे हैं? मोहल्ले वाले यानी सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमा दे कि आंखें हैं देखते नहीं, ज़ुबान है बोलते नहीं, कान है सुनते नहीं। मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ। उधर से एक बाबा जी की आवाज़ है, ऊपर चढ़े हुए थे, उन्होंने कहा पुत्र मेरी गाल सुन। उसने बुनैन पहनी हुई थी और नीचे। मैंने कहा चाचा जी मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं पुत्र एक दफ़ा ऊपर आ। मैं कहा पता नहीं इसने मुझे ऊपर क्या कहना। मेरे साथ उनका एक महल्लेदार और 2-3 लोग हम ऊपर चले गए। हम ऊपर गए, उसने कहा बेटा मेरा गैस का बिल 22,000, बिजली का बिल 30,000, करते 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 वो मैं उसको खंगाल रहा था, क्योंकि खंगालना मैंने आपको बताया, मैं अगले को खंगालता हूँ कि बोल जो है अंदर निकाल, जो निकाल। मैं खंगाल रहा था, खंगालते खंगालते वो इतना जोश में आ गया, क्योंकि मुझे नहीं पता इसको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, जिस तरह क्लेस्ट्रोफोबिया होता है, बंद जगहों का फियर, कुछ लोगों को पानी से डर आता है। मैं ऊंची जगह पे ना अगर 2-3 मंजिल हो, मैंने आपसे आते हो क्या पूछा था? 10th फ्लोर पे यार, 10th फ्लोर। मैं कहा या अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं यही कहने लगा था नीचे आ जाए, फिर मैं कहा हाईली अनएथिकल लगेगा। मैं ऊंची जगह पे अगर नमाज के लिए सजदा भी दूँ ना, मुझे लगता है बिल्डिंग आगे को आ जाएगी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हाइट फोबिया मुझे बहुत है। मैं अब आपको खुल, हत्ता कि वो कोई 15 सीढ़ियाँ थी जहाँ मैं ऊपर चढ़ा हुआ था। तो मैं ना बाबा जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो एकदम बाबा बोलते बोलते कहना मैं मरा ना, मैं डर, हत्ता कि मैं भी काँप रहा था, तक अगर गिरता भी तो लत पाएँ पढ़नी जाएंगे और कुछ भी नहीं होना था, लेकिन मैंने उसको रोक दिया। वो अब प्रोड्यूसर साहब ने ऐसे किया, क्योंकि वो उसमें से वो था, कोर था प्रोग्राम का, उसने उसको शुरू में रख दिया। हत्ता कि मैंने बाद में उससे कहा, मैं कहा अल्लाह के बंदे, लोग कहेंगे हम खुदकुशी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा बिलाल भी नहीं, हम दिखाएं कि लोगों की हालत क्या। उन्होंने कहा जाके पता करें कि क्या 22,000 उसका बिल नहीं आया, एक कमरे का घर है, 22,000 गैस का बिल, 30,000 बिजली का बिल, 52,000 रुपया यार एक कमरे के घर में, जहाँ उसने लकड़ियाँ जलाई हैं। तो खुदा का खौफ हमें आता कि नहीं आता? हाउ इट कैन बी प्लांटेड। मैं तो कह रहा हूँ जाए भाईजान। वकास साहब खुदा को गवाह बना के कह रहा हूँ, 50% कंटेंट डिलीट कर देता हूँ जो कुछ लोग बोलते हैं, 50%, कि नहीं यार माशरे में बहुत ज़्यादा मायूसी फैल जाएगी। दुनिया बोलती है यार, बुलवाना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ। मैं कहता हूँ जो जब तेरा हाल ही इतना खराब है तो फिर खुल के बोल, पहले ही मरा हुआ है तू। यार ऐसे करने वाला बंदा, घर में जवान बेटी हो, इलाज के पैसे ना हो, बीवी कभी मोहब्बत से देखे, कभी गुस्से से देखे, कभी बीवी
मैं क्या अब आपको कहूँ, वो फिर टाइम पूरा कर रहे होते हैं ऐसे घर वाले। कोई शक नहीं इसमें। अच्छा बिलाल भाई, अब ये सारा मामला जो मतलब जितने भी मामलात आपने देखे, आप खुद भी अफसरदा होंगे यकीनन लोगों की बातें सुन के। कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन हो इसका जो आपको लगता हो कि यार गवर्नमेंट या इदारे या हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का एक सिस्टम बनाए जिससे आम आवाम जो है वो थोड़ी सी खुशहाल होना शुरू हो जाए। इसका अल्टरनेट सोल्यूशन सिर्फ एक है, सिर्फ एक, और वो बड़ा ही सादा सोल्यूशन है, इंतहाई सादा। हर बंदा ये कमिटमेंट कर ले कि मैंने अपने 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट के जिस्म को ना, और अपनी उसके अंदर सोच को बदल लेना। जब तक मैं अपने आप को दुरुस्त नहीं करूँगा ना वकास भाई, ये निज़ाम ठीक हो ही नहीं सकता। आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये 2 भाई कैमरामैन अच्छा काम कर रहे हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपने पूरा माशाल्लाह एक सेटअप लगाया हुआ है, 3 लोग एक तरफ हों और मैं इस इंटरव्यू में बार बार खच्चे मारूं, बार बार चवलियाँ मारूं, हूँ खुल के सुनो, तो ये सारे का सारा सेटअप कोलैप्स कर गया। कर गया। हम सबको ना एहसास ज़िम्मेदारी लेनी हो, बिल्कुल। और उसमें सबसे पहली बात ये, जब मैं ठीक हो जाऊँगा ना तो फिर मैं खुद, एक तो खुद 2 नंबरी नहीं करूँगा, फिर मैं अच्छे लीडर चुनूँगा, फिर मैं किसी लीडर को देख के कमला नहीं हो जाऊँगा कि आजा मेरे घर में सेल्फ़ी लेनी है, ठीक है। फिर मैं अपनी इस्लाह इस तरह करूँगा कि अल्टीमेटली माशरे की इस्लाह हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने देखें सबसे पहला सल्लल्लाहु काम क्या अलैहि किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने अपने जो सहाबा थे, जो उनके तलबा थे, तालबात थी, वसल्लम। बच्चे थे उनके, बेटे बेटियों की तरह थे, और जहाँ और आशिक और वो परवाने रसालत पर सबको पता कि उनकी मोहब्बत को, उनकी कमिटमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उनकी सिंसियरिटी को। सहाबा की भी अल्लाह के नबी से जो मोहब्बत है वो भी बेमिसाल थी, ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह के नबी ने उनकी तरबियत की, उनको ये एहसास दिलाया तुम अपने आप को ठीक करो, अपने आप को रिफॉर्म करो। जब उन्होंने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया, ऐसी एक जमात तैयार हो गई, तो फिर पर्शियन एम्पायर भी आपने, मुसलमानों ने यानी हमारे बाओ अजदाद ने उसको भी शिकस्त दे दी और रोमन एम्पायर को भी शिकस्त दे दी। फिर अफ्रीका तक, इंदलस तक, ओटोमन एम्पायर से लेके फिर मुग़ल एम्पायर तक, फिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। शर्त ये है कि आप अपने आप को बस दुरुस्त कर लो, हर बंदा अपना काम जो है ना, ये मुझे तबलीगी जमात से मेरा एक ताल्लुक़ है। पहले मैं कहता था नहीं यार इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो जाए, नहीं, आप ऊपर 342 इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द बिठा दो, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, कौमी असम्बली में, नीचे 25 करोड़ अवाम बिलाल शफीक जैसी, वो की करेंगे, मुझे बताएं ना क्या करेंगे। अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ मज़ार शरीफ में जाते हैं, कितनी बड़ी हस्ती हैं, कितना बड़ा नाम है, उन्होंने उनकी क्या, उन्हें बल्कि शहनशाह औलिया कहते हैं इस खित्ते का, ऐसे ही है सर। ऐसे ही है। लेकिन उनके मज़ार के इर्द गिर्द क्या कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह। मुझे बताएं ना। किडनैपिंग, जुआबाजी, जनाकारी, इर्द गिर्द भाटी आप देख लें, इर्द गिर्द के होटलों में देख लें, कौमे लूत वाला काम, कितनी बुराइयां होती हैं वहाँ। बिल्कुल। अब उधर अली जवेरी रहमतुल्लाह अलैह क्या कर सकते हैं, हमने उनकी तालीमात पे अमल ही नहीं किया। यानी कहने का मकसद है, मैं बात को ड्रैग नहीं करना चाह रहा, अच्छा आदमी, लीडर अच्छा आ जाए, ऊपर पीर अच्छा आ जाए, वली अच्छा आ जाए, जब तक आप उसकी बात पे अमल नहीं करेंगे, अपने आप को रिफॉर्म नहीं करेंगे, आप ठीक नहीं हो सकते। एक SHO अच्छा है, नीचे पूरे का पूरा जो थाना है, मुहर्रर से लेके सब इंस्पेक्टर तक, ठीक है, ख़जानची से लेके हवालदार तक, वो दिहाड़ियाँ लगा रहे, उधर SHO अकेला क्या करेगा। ऐसे ही है। इसलिए ये कह देना सियासतदान ठीक हो जाएं निज़ाम बेहतर हो जाएगा, अदारे ठीक हो जाएं निज़ाम बेहतर हो जाएगा, मीडिया ठीक हो जाए, नहीं, हम सबको अपने आप को रिफॉर्म करना है, बदलना है। बिल्कुल।